प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, हुबहू एग्जाम के अंदर साथियों यहीं से क्वेश्चन आपके देखने को मिलने वाले हैं। पहली ही बारी में लेना चाहते हो सिलेक्शन तो क्लास को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम जो है साथियों उसे हम अवश्य रोशन कर रहेंगे। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है? असुरक्षित, अत्याचार, अधकचरा, पर्यावरण। जी हाँ, एक से अधिक उपसर्गों से बना जो शब्द है यह अपना कौन सा है साथियों? पर्यावरण है। तो पर्यावरण ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सव, से, स्वयं, सम। जी हाँ, स्वयंवर जो आपका शब्द है साथियों इसके अंदर अपना स्वयं जो आपका उपसर्ग है ये लगा हुआ है। तो स्वयं ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद क्या होगा? उच्च जोड़ शिष्ट, उत जोड़ शिष्ट, उत जोड़ शिष्ट, उच्च जोड़ शिष्ट। उच्छिष्ट जो शब्द है साथियों इसका जो संधि विच्छेद होता है यह आपका उत जोड़ शिष्ट होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका है ना ये बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है। और उत के अंदर तय के अंदर साथियों क्या आएगी? हलंत आएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस चित प्लस आनंद, सचीद प्लस आनंद, सच्ची प्लस दांद, सत प्लस चित प्लस आनंद। जी हाँ, सच्चिदानंद की बात करें साथियों इनका आपका संधि विच्छेद जो है ना यह आपका क्या हो जाएगा? सत प्लस चित प्लस आनंद आप यदि लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन प्लस वेषण, अनु प्लस ऐषण, अनु जोड़ ऐषण, अन्वय जोड़ ऐषण। अन्वेषण जो शब्द है आपका इसका संधि विच्छेद होता है साथियों अनु प्लस ऐषण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। यही शब्द की संधि है, यही जो शब्द है इसका आपका संधि क्या होगा बताओ जरा। यहां प्लस ही, यहां प्लस ही, यहां प्लस ही, यह प्लस ही, क्या होगा? यहां प्लस ही होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि जो है अपनी उसका उदाहरण कौन सा है? महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतेक्य। जी हां, महर्षि जो है साथियों ये गुण संधि का क्या है? अपना उदाहरण है। तो महर्षि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सत्याग्रह शब्द का विग्रह होगा? सत्य का आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य का ग्रह, सत्य को आग्रह। सत्याग्रह शब्द का जो विग्रह है साथियों यह अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हां, सत्य के लिए आग्रह जो है यह आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है माना जाएगा साथियों। घोड़े पर सवार का सामासिक पद होगा? घुड़सवार, घोड़सवार, घुड़सवार, घोड़े सवार।
घोड़े पर सवार का सामासिक जो पद है यह क्या हो जाएगा, घुड़सवार हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल बिल्कुल सटीक आपका दे रखा है साथियों। पाप पुण्य सामासिक पद का विग्रह क्या होगा? जी हाँ, मैं आपको बताऊं, एक तो हो गया आपका समास और एक हो गई आपकी साथियों संधि। बिल्कुल यहां से जो है ना कम से कम मानकर चलो तो साथियों 3 या 3 6 मतलब कि 6 से 7 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलने वाले हैं। दो टॉपिकों से साथियों आपके 8 नंबर तैयार हो रहे हैं, तो दोनों टॉपिकों को आपको घोल कर पी लेना है साथियों। जी हाँ, तो यहां पर पाप पुण्य जो आपका सामासिक शब्द दे रखा है, इसका विग्रह जो होता है ना, ये पाप और पुण्य होता है। पाप और पुण्य ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है हरीशचंद्र। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हरीशचंद्र, हरीशचंद्र, दिनेश चंद्र। जी हाँ, हरीशचंद्र जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यही साथियों विसर्ग संधि का क्या है, अपना उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है साथियों, रित्य अनुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रित्य प्लस अनुसार, रित्य प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार, रित्य प्लस अनुसार। जी हाँ, क्या हो जाएगा, रीति प्लस अनुसार हो जाएगा, जिसके अंदर री बड़ा आएगा और ती क्या आएगा साथियों, छोटा आएगा, और अनुस्वार के अंदर नू भी क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप यदि लगा रहे हो सही यहां पर, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन जो आपका शब्द है, इसके अंदर संधि कौन सी है बताइए जरा। यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि। जी हाँ, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है साथियों निर्धन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विसिक जो आपका है ना, ये कौन से शब्द का पर्यायवाची है? बुद्ध का, बाण का, तरु का, सरोवर का। जी हाँ साथियों, ये अपना बाण का जो है ना, ये पर्यायवाची है, तो बाण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मिठास शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। मिठास जो देखने को है ना मिलता है, ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है बताओ। मिठास की बात करें, ये अपना भाववाचक संज्ञा क्या क्या है, उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याख्यान में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। जी हाँ साथियों, व्याख्यान जो आपका शब्द है, इसके अंदर अपनी कौन सी संधि है? बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट हो जाएगा, यण संधि है। तो यण संधि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प है। अत्युत्तम जो है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? तो अत्युत्तम का अति प्लस उत्तम होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है साथियों। हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा। हिम प्लस अंशु, हिमा प्लस अंशु, हिम जोड़ आंशु, हिमांश जोड़ ऊ। जी हाँ साथियों, क्या होता है? हिम प्लस अंशु होता है। तो हिम प्लस अंशु ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। महत्तम में शब्द है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, भाववाचक संज्ञा। महत्तम में जो शब्द है लाडलो, यह अपना बिल्कुल भाववाचक संज्ञा का है। तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं आचार और विचार, आचरण और सिद्धांत, विचार और राय, बर्ताव और निर्णय। जी हाँ, व्यवहार का अर्थ तो होता है आचार और मत का अर्थ होता है विचार। तो आचार और विचार ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा साथियों।
भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है साथियों। आप सोचोगे कि क्वेश्चन आसान है, परंतु साथियों महत्वपूर्ण भी तो है ना। बिल्कुल मात खा सकते हो। तो बताओ सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण? अरे शब्द को देखते ही शब्द को सही लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। सबसे छोटी जो इकाई होती है भाषा की, यह अपने वर्ण होती है, वर्ण। तो वर्ण ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? 52, 50, 40 या फिर 46? मूल की बात करें साथियों तो अपने 46 वर्ण देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ममता, बेल, राधेश्याम, राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय, आम, साधना, ऊंचाई, उदासी, शेर, चालाकी। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं आपके? बिल्कुल बताओ साथियों। जी हाँ, राधेश्याम है, पन्नालाल है और हिमालय भी है। ये तो ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञाएं हैं? सेना, कक्षा और सभा, अध्यापक, मिठाई और समाचार, पशु, मानव और अच्छा, चोरी, गुरुता और साधु। समूहवाचक संज्ञा सेना समूह है, कक्षा के अंदर भी समूह होता है और सभा के अंदर भी समूह होता है। तो ये समूहवाचक संज्ञा के क्या है? अपने उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। सप्त प्लस ऋषि, इससे बनी संधि कौन सी है? दीर्घ, यण, व्यंजन, गुण। जी हाँ साथियों, गुण संधि बनती है इससे। सप्त ऋषि होता है मतलब कि 7 ऋषियों का समूह है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपको भी मेहनत करते रहना है और आपका जो ड्रीम है, सपना है साथियों, उसको नहीं बदलना है। चाहे आप साथियों रास्ता बदल सकते हो। जी हाँ, सपना क्या है? 4th ग्रेड के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है साथियों। बिल्कुल। और साथियों अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट साथियों मात्र 99 रुपए में आपको मिल रहे हैं, तो परचेज जरूर कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सट प्लस रिपु, इससे बनी संधि कौन सी है? व्यंजन संधि, यण संधि, आदेश संधि, विसर्ग संधि। जी हां साथियों, व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोड का सही संधि विच्छेद है। प्रोड जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है साथियों? बताओ जरा। प्रा प्लस उड, प्र प्लस उड, प्रो प्लस ढ, प्र प्लस ओड। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, प्रोड का सही संधि विच्छेद जो है यह अपना क्या होता है? प्र प्लस उड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। अरे स्वर जो होता है ना, स्वरों को साथियों हम बोलते समय बिल्कुल, और किसी भी हम बात करें साथियों स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि किसी और भाषा या फिर कोई और जो वर्ण होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता है स्वर को बोलने के लिए। परंतु व्यंजन को हम बोलते हैं तो स्वरों का क्या होता है? उपयोग होता है। तो ये स्वतंत्र है। तो स्वर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, मतलब कि ये पद कैसा है साथियों? बताओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, जातिवाचक संज्ञा का है, भाववाचक संज्ञा का है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा का है? पशु चर रहे हैं, यह अपना जातिवाचक संज्ञा का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
कवीश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए जरा। कवि प्लस ईश्वर, कवीश जोड़ वर, कवि जोड़ ईश्वर, कवि जोड़ ईश्वर। जी हाँ, कवि जोड़ ईश्वर होता है, जिसके अंदर साथियों कवि जो है ना ये अपना वी छोटा आएगा कवि के अंदर, और ईश्वर के अंदर साथियों बड़ा ई आपका आने वाला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में आप पर आपका हो जाएगा। कौन से शब्द में व्यंजन संधि है? देवर्षि, जानकीस, वागीश, कवीश। व्यंजन संधि की बात करें तो अपने साथियों वागीश के अंदर क्या है? व्यंजन संधि है। तो वागीश ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंजाब शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पंज प्लस आब, पंजा प्लस बै, पंच जोड़ आब, पंचा जोड़ बै। पंजाब जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पंच जोड़ आब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल जो है ना ये इसके अंदर अपनी कौन सी संज्ञा है बताओ जरा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। जी हाँ, राज्यपाल के अंदर जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किसी के उपकार की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ, कृतघ्न, अजात शत्रु, दूरदर्शी। क्या कहलाता है साथियों? कृतघ्न कहलाता है। तो कृतघ्न ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होता है। उच्छ्वास जो अपना शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है लाडलो? उत प्लस श्वास, उत जोड़ छवास, उच्च जोड़ सवास, उच्च जोड़ छवास। क्या होता है साथियों? उत जोड़ स्वांस होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही लिख रखा है। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। जी हां, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, संधि कहते हैं। तो संधि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। 19 शब्द में उपसर्ग है उत, उत, उस, उन। जी हां, 19 के अंदर अपना साथियों कौन सा है? उन उपसर्ग है। तो उन ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभी, ए, अब्बे, अब्बे। अभ्यागत जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है साथियों? बिल्कुल अपना अभी उपसर्ग है। तो अभी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? हास, परिहास, व्यंग्य, उपहास। क्या कहलाती है साथियों? उपहास कहलाती है। तो उपहास ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों अपना 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व, आदमीयत। क्या होता है साथियों? मानवता होता है। तो मानवता ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हां, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो कोशिश आपको करते रहना है साथियों, और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हां, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों फटाफट चैनल को आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और क्लास को भी लाइक और शेयर कर देना है। ऐसी ही जो क्लास है साथियों हमेशा आपको देखने को मिलती है सुबह 8 बजे। जी हां, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, क्रिया से बनाने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। जी हां, कौन सी है साथियों? थकावट है। तो थकावट ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, मतलब कि ये जो कल ना कल है, ये क्या है साथियों? संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा विशेषण है या फिर कर्म है? रमेश कल दिल्ली जाएगा। जी हाँ साथियों, ये जो कल है ना, ये अपना क्या है? क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। ध्यानपूर्वक शब्द है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ध्यानपूर्वक जो शब्द है अपना, यह साथियों कैसा शब्द है? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, यह अपना रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही रहेगा। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे कहते हैं समास, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय। जी हाँ बिल्कुल, क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं साथियों। तो प्रत्यय ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। प्रत्यय तो शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग साथियों अपना क्या करता है? शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है, मतलब कि बदल देता है। बिल्कुल साथियों। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जी हाँ साथियों, क्रिया के साथ जुड़े होते हैं। तो क्रिया ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही रहेगा। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिणामवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक। मीठा अमरूद में मीठा जो है साथियों, यह अपना गुणवाचक, मतलब कि गुण बता रहा है। मैं आपको कहूं कि आप अच्छे हो तो ये आपका क्या है? गुण है, अच्छा होना। मतलब कि अमरूद कैसा है? मीठा है, तो मीठे का क्या है? गुण है, मतलब अमरूद का क्या है? ये गुण है साथियों। तो ये गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। तुम कहां पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। जी हाँ, प्रश्नवाचक साथियों क्या हुआ है? यहां पर विशेषण प्रयुक्त हुआ है। मैं पूछ रहा हूं कि तुम कहां पढ़ते हो, मतलब कि मैं आपसे पूछूं कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो, तो क्वेश्चन है ना, तुम कब पढ़ते हो, बिल्कुल ये क्वेश्चन है। तो ये प्रश्नवाचक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ध्यान में रखिएगा लाडलो, आपके गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? सन, सनसन, हट, आहट। जी हाँ, सनसनाहट के अंदर जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है ये आहट प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो आहट ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। दासत्व में प्रत्यय है। जी हाँ साथियों, जो दासत्व है इसमें प्रत्यय कौन सा है? त्वय, सत्वय, वय, त्वय। जी हाँ, अपना त्वय प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 51 नंबर का। बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन से हुए और ये आपको क्लास कैसी लगी। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? तो लाडलो ध्यान में रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।